हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपना लाइव सेशन लेके। और जैसा कि लास्ट दो लाइव सेशंस में हुआ था कि इंटरनेट की वजह से हमारा लाइव सेशन जो था बीच में ही रुक जा रहा था, जिसके कारण हम अपना ये चैप्टर फिनिश नहीं कर पाए। तो आई होप सो आज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज हम अपना ये क्लास 9 का चैप्टर 12 हीरोज फॉर्मूला कंप्लीट कर लेंगे। 12.2 के सेकंड क्वेश्चन पे हम थे जब ये हमारा वीडियो जो था बीच में रुक गया था। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से ही। तो आइए सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के जो मैंने डायग्राम और कुछ बेसिक्स आपको बता दिए थे, बट एक बार फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा क्लास 9 का हीरोज फॉर्मूला चैप्टर हम करने जा रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं। और इसके 12.2 के सेकंड क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं आज। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको रीड कर देता हूं एक बार। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज 3 सेंटीमीटर। मैं नेमिंग दे दे रहा हूं ABC and D, where AB is 3 centimeter, BC is 4 centimeter, CD is 4 centimeter, DA is 5 centimeter and AC डायगोनल भी इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। ना ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बट उस क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम की लेंथ गिवन नहीं थी। इस क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम की लेंथ भी गिवन है। हमें एरिया फाइंड करना है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। वी हैव टू ट्राइंगल्स एंड वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। जब हम एरिया फाइंड कर लेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स का और ट्राइंगल्स के एरिया को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल जो है ABC, इन ट्राइंगल ABC, अगर आप ABC ट्राइंगल को देखें तो इसमें लेंथ है हमारी 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5 अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स है तो आप अपने दिमाग में ध्यान से बैठा लें इसे कि ये जो साइड्स का पैरामीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का ही होगा, जिसमें आपका या तो बेस 3 होना चाहिए या तो आपका हाइट 3। दोनों में से कुछ भी इंटरचेंज हो सकते हैं, बट आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 ही रहेगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये कैसे राइट एंगल ट्राइंगल एक बार हम चेक भी कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज करेंगे। तो ये क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास AC की वैल्यू है 5, AB की वैल्यू है 3 और BC की वैल्यू है 4। ये हो गया आपका 25, 3 3 9 एंड 4 4 16। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया। 25 इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स ये जो ABC ट्राइंगल है अगर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। Therefore, triangle ABC is a right एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें आप बेस एंड हाइट की वैल्यूज पुट कर दें। 2 से ये 4
कट जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस ट्रायंगल 1ABC का एरिया आ गया हमारे पास। सेकंड अब हम करेंगे सेकंड ट्रायंगल का एरिया फाइंड ACD का। ACD में अगर आप ट्रायंगल्स की लेंथ देखें तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, टू साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे हीरोज फॉर्मूला। तो इन ट्रायंगल ACD A is equals to 4 सेंटीमीटर, B is equals to 5 सेंटीमीटर एंड C is equals to 5 सेंटीमीटर। अब हमें ABC तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है, तो हम क्या करेंगे, S फाइंड करेंगे सबसे पहले, और S की वैल्यू होती है S is equals to A plus B plus C upon 2, 4 plus 5 plus 5 upon 14 अपॉन 2, 4 प्लस 5 प्लस 5 14 हो जाएगा। एंड S की वैल्यू आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास A, B, C एंड S चारों वैल्यूज है, तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें। S की वैल्यू 7 है, A, B और C तीनों वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ हमारे पास बच गए 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें आप, 84 हो जाएगा ये आपके पास। दिस इज 84। अब आपको इस 84 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम इसे करेंगे डिवीजन मेथड से। 84 ये एक सिंगल पेयर है, तो अब ये 9 के टेबल से 9 9 का 81 और 84 माइनस 81 आपके पास बच गया रिमाइंडर में 3। अब आपके पास 3 है और इसके पास कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और साथ में डेसिमल लगाने के बाद यहाँ आपके पास 2 जीरोस आएगी। जिन स्टूडेंट्स को ये डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने का नहीं आता वो इसे अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपको ये 9, 10 और सीनियर क्लासेस में भी यूज करना होगा, तो इसे ध्यान से देखें। अब यहाँ पे हमें कौन सा नंबर चाहिए, ये जो क्वोशंट है इसका हम डबल कर लेंगे। तो 9 का डबल होता है स्टूडेंट्स 18। अब ये 18 है, 18 के साथ मुझे कोई ऐसा डिजिट लिखना है और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई भी करना है जो कि इसे पूरा का पूरा कट कर दे। तो 2 2 जा 4, 16, 1 2 3, तो ये 364 हो गया। 300 से ग्रेटर है तो ये नहीं हो सकता है, तो हम 1 यूज करेंगे। तो अब ये हो गया आपका 1 क्वोशंट और 181। 300 माइनस 181 हो जाएगा आपके पास 119। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में डेसिमल यूज कर रहा है, तो आगे यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे डबल जीरो आ जाएगा। जैसा हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन में डेसिमल हो तो हम सिंगल सिंगल जीरोस यूज करते हैं, बट इस डिवीजन में हम पेयर के साथ काम कर रहे हैं। पेयर है हमारे पास, तो जीरोस भी पेयर में आएंगे, 2 जीरोस आएंगी। नेक्स्ट, अब अगेन यहाँ पे डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वोशंट का डबल, और इसे आप 9.1 नहीं एज्यूम करेंगे, ये हो जाएगा आपका 91। दिस इज 182। अब आपको सेम वही तरीका यूज करना है। मैं 6 करके देख लेता हूँ। 6 6 36 एंड 3 12 एंड 3 5 15 48 9 4 एंड 6। यस, ये आपका 6 से हो जाएगा। अगर आप 7 से एक बार चेक करना चाहें तो 7 से चेक कर सकते हैं। 7 7 का 49, कैरी 4, 14 4 18 एंड 1 56 7 एंड 5 7 एंड 5 12। तो
ये हो गया 12,789 विच इज ग्रेटर देन 11,900। इससे बड़ा है तो ये 7 से नहीं होगा आपका डिवीजन। अब होगा ये 6 से। 6 से जब हमने 6 से किया तो ये हो गया आपका, यहाँ पे आपको अब सब्ट्रैक्शन करने की फर्दर जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डेसिमल के बाद ओनली 2 पॉइंट्स तक हम सॉल्व करते हैं ऐसे। तो आपका जो स्क्वायर रूट आ गया 84 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकेंड ट्राइंगल का एरिया है, ये आपका सेकेंड ट्राइंगल का एरिया है। तो इन लास्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आप ऐड कर दोगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ACD। दोनों एरियाज को आप ऐड कर दें, ये एरिया था आपका 6 और ये आपका 9.16। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 15.16। अब ये 15.16 है, इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे 1 डिजिट तक। ये 6 है, 5 से ग्रेटर है तो ये 6 यहाँ से हट जाएगा और इससे लास्ट जो इससे पिछला जो डिजिट है उसमें हम 1 यूनिट इंक्रीज कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया आपके पास 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही इसका आंसर है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन को हम कर रहे थे जब हमारा कल वीडियो जो था बीच में रुक गया था। आज हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर्स एज शोन इन फिगर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। राधिका ने एक एरोप्लेन बनाया है डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेजेस से और अब आपको इस एरोप्लेन में यूज्ड पेपर का एरिया फाइंड करना है। कुछ इस तरह का एरोप्लेन है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो इसमें आपके पास 5 फिगर्स डिफरेंट डिफरेंट 5 फिगर्स है जो दिख रही हैं। 1 2 3 4 एंड 5। इसमें हमारे पास 5 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स का हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमें इस पूरे एरोप्लेन में जो पेपर यूज किया है राधिका ने उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए ये नंबर 1 एंड 4 और 5 ये तीनों ट्राइंगल्स हैं। नंबर 2 एक रेक्टेंगल है और नंबर 3 एक ट्रेपेजियम है। तो इन सभी का हम एरिया डिफरेंट डिफरेंट फाइंड करेंगे और लास्ट में सभी को ऐड कर देंगे तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा इस पूरे एरोप्लेन में जो पेपर यूज हुआ है उसका। इसमें जो डायमेंशंस गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये जो आपका लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, नीचे ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है एंड ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये इतना पोर्शन।
6 है, 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद और ये जो इतना पोर्शन है ये 1.5 सेंटीमीटर है, और ये जो टोटल लेंथ ये रेक्टेंगल वाले पार्ट की है ये है 6.5 सेंटीमीटर। किसी स्टूडेंट को अगर फिगर देखने में या ये पैरामीटर्स जो इनकी लेंथ है इसको देखने में अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बुक साथ में ओपन कर सकते हैं फिगर को देखने के लिए। और अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो ये हो गए हमारे पास सारे पार्ट्स, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स देखो ये 5 सेंटीमीटर है साइड ट्रायंगल की, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो बेस है ये देखिए रेक्टेंगल है, तो ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। दैट मीन्स इन फर्स्ट पार्ट ऑफ एरोप्लेन, फर्स्ट पार्ट में क्या है, a is equals to 1, b is equals to 5 and c is equals to 5। सभी के साथ आप यूनिट्स जरूर लिखेंगे। ए बी सी है हमारे पास, तो इसे हम हीरोस फॉर्मूला से यूज करेंगे इसका जो एरिया फाइंड करना है। तो एस की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे हम, और ये हो जाएगा आपके पास 1 + 5 + 5 अपॉन 2 11/2, और s की वैल्यू आ गई आपके पास 5.5 सेंटीमीटर। s की वैल्यू आ गई हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर। हमारे पास a b c तीनों वैल्यूज हैं और s की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, तो अब हम एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। s की वैल्यू है 5.5, 5.5 minus 1, 5.5 minus 5 and again 5.5 minus 5 हो जाएगा ये। 5.5 इंटू 4.5, 5.5 में से हम 5 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 0.5। अब आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो अब हम इसे कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5.5 इंटू 4, 2475। और मैं यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए यहाँ कर लेता हूँ। 0.5 का पेयर है मेरे पास, तो मैं 0.5 को कॉमन कर लेता हूँ और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 24.75 स्क्वायर रूट में। अब मुझे 24.75 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अगेन डिवीजन मेथड से। तो इस जगह एक बार फिर से हम ध्यान से देखेंगे, जिन्हें ये डिवीजन मेथड में अभी भी कोई प्रॉब्लम है, तो जो पेयर बनाना होता है वो डेसिमल से लेफ्ट और राइट साइड से बनाएंगे, यहां से और यहां से। सपोज आपके पास कोई ऐसा नंबर है तो आप ऐसे बिल्कुल पेयर नहीं बनाएंगे, पेयर आपका इस डेसिमल से लेफ्ट और राइट साइड में चलेगा, ऐसे कि आपका सिंगल रहेगा और यहाँ भी सिंगल है। तो ये 24, ये 5 के टेबल से नहीं होगा, 5 5 जा 24 हो जाए, 25 हो जाएगा, और 24 हमारा 25 से स्मॉल है, तो इसे हम 4 4 जा 16 से करेंगे, और 24 माइनस 16 हो जाएगा आपके पास 8। अब ये 75 का पेयर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइजर क्या हो जाएगा, 4 का डबल होगा 8, 4 का डबल हो जाएगा 8, और ये 75 जब नीचे आया तो इससे पहले हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ हम अपने कोशेंट में डेसिमल यूज करेंगे।
अब आपको सेम डिजिट को यूज करना है जिससे ये आपका कट जाए पूरा। तो 6 6 36 एंड 3 48 51 8 8 करके देख लेता हूँ मैं। 8 8 64 4 एंड 6 8 8 6 704 8 8 मैं 9 से करता हूँ। 9 8 72 एंड 7 80। ये 9 से होगा स्टूडेंट्स। 9 9 81 1 एंड 8। 9 से हमने इसे किया है तो ये हो गया हमारे पास 801। अगेन इसे अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास बच गया 74। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक करेंगे हम, तो 1 डिजिट हो गया, एक और करेंगे। अब ये 4.9 नहीं है, ये 49 एज्यूम करेंगे हम, और इसका डबल हो जाएगा हमारे पास 98। तो ये 98 है। अब यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल था हमारे पास, आगे कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हम एक पेयर 0 0 यूज करेंगे। अब 986 से हम ट्राई कर लेते हैं। 6 6 36 एंड 3 48 1 एंड 5 6 9 54 एंड 69, हमारे पास है 74। अगर मैं 7 से करूं, कुछ मिस्टेक कर लिया हमने, ये 59, ठीक है। 7 से, तो ये 7 से हो जाएगा। अगर मैं 8 से करूं तो 8 8 64 एंड 6 64 07 72 और ये 79 हो गया। तो ये 7400 है, ये 7900 हो गया। दैट मीन्स 7 से ही करना है हमें। 7 से हम करेंगे तो 7 7 49 4 56 06 एंड 69 6909 और क्वोशंट भाग गया हमारा 7। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक कर लिया है डिवीजन, तो आगे हमें इस डिवीजन को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 24.7 की 4.97, और इस 4.97 को अगर हमें एस्टिमेशन राउंड ऑफ करना हो तो ये आपका हो जाएगा 5 कैसे होगा? तो 4.97 ये 7 है, 5 से ग्रेटर है तो इसको हम इरेज करेंगे, और 1 यूनिट जब हम 9 में इंक्रीज करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 का यहाँ पे ये हमने 4.97 का स्टूडेंट्स एस्टिमेशन किया है, और ये हो गया आपका 5। 0.5 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ गया आंसर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके इस फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे इस सारी कैलकुलेशन को, सॉल्यूशन को इरेज करना होगा, लेकिन मैं इस फर्स्ट पार्ट का जो एरिया है वो यहाँ पे नोट करके रख लेता हूँ, क्योंकि लास्ट में हमें इसे ऐड करना है। अब करेंगे हम सेकेंड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। तो इन सेकेंड पार्ट, ये जो फिगर, ये शेप आप देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल है, और एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड। तो लेंथ है हमारी यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। तो आपका एरिया आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड पार्ट का एरिया। इस पार्ट का, इसे भी मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। अब हम थर्ड पार्ट का एरिया फाइंड करने से पहले 4 और 5th पार्ट का कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सिमिलर शेप है। एक का एरिया फाइंड कर लेंगे तो दूसरे का सिमिलर सेम हो जाएगा। नाउ इन फोर्थ पार्ट ऑफ एरोप्लेन, जो फोर्थ पार्ट है
फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। फोर्थ पार्ट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, इसका एरिया हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे आपका 1.5 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये जो लेंथ है ये 1.5 है और इसकी जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। इसे हम सॉल्व करें अगर तो 3 इंटू 1.5 हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फोर्थ और फिफ्थ पार्ट दोनों का ही जो एरिया है, सिमिलरली एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों पार्ट्स का एरिया आ गया हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास बच गया सिर्फ एक सिंगल पार्ट, थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट की मैं एक फिगर जो है अलग से आपके पास एक बार बना देता हूं और इसकी हम अभी नेमिंग भी कर लेते हैं, A, B, C एंड D। डायमेंशंस 1 ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब इसे आप ध्यान दीजिए, ये ट्रेपेजियम है, तो ये जो साइड है बिल्कुल इस साइड के पैरेलल मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये साइड और ये साइड ऑलरेडी पैरेलल है क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में सिर्फ दो साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और जो दो साइड्स होती हैं ये और ये वो नॉन पैरेलल है। तो ये और ये साइड पैरेलल है तो ये 1 और 1 हो गया इसका लेंथ, और ये साइड पैरेलल है तो इसकी भी लेंथ 1 हो गई। ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं नेम दे देता हूं ई पॉइंट। AECD एक पैरेललोग्राम की शेप में है और आपके पास एक ट्रायंगल बन गया है EBC, जिसकी अगर ये पूरी लेंथ 2 है, ये पार्ट 1 है तो ये पार्ट भी आपके पास 1 हो जाएगा। टोटल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं इस पॉइंट से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसलेस ट्रायंगल में अगर आइसोसलेस की ये दोनों साइड्स इक्वल है तो अगर यहाँ से हम कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये बेस को बिल्कुल हाफ पे कट करेगा। अगर हाफ पे कट करेगा तो ये टोटल बेस इस ट्रायंगल का 1 सेंटीमीटर था तो ये हो जाएगा 0.5 एंड 0.5। इस पॉइंट को भी मैं नेम दे दे रहा हूं F। अभी ये ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है दैट इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड आपके पास CD और AB है, इसकी लेंथ हमारे पास है, इंटू हाइट होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों साइड्स के बीच में। तो अगर हम F और C ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, इसकी अगर लेंथ फाइंड कर लें तो हम इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको इतने पोर्शन की बात करूं, सिर्फ ये ट्रायंगल अगर आप देखें FBC तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है, मैं परपेंडिकुलर फाइंड कर सकता हूं। कैसे फाइंड करूंगा? इन ट्रायंगल BCF यूज पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा इसमें आपका BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू FC स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। BC की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1, FC की वैल्यू है 0.5 और FB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25 प्लस FB स्क्वायर।
अब ये 0.25 इस साइड प्लस का है, यहाँ से अगर आप एफ बी की वैल्यू फाइंड करें, एफ बी स्क्वेयर हो जाएगा 1 माइनस 0.25 और ये हो जाएगा 0.75। एफ बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0.75, तो एफ बी हो जाएगा आपका रूट 0.75। अब आपको 0.75 का रूट फाइंड करना है। मैं इसे इरेज कर देता हूं। इतना पार्ट मैंने इरेज कर दिया। जीरो 0.75 का आपको रूट फाइंड करना है। ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट साइड में आपके पास कोई डिजिट नहीं है, तो इसका करेंगे तो अब ऑलरेडी हमारे पास क्वोशंट में पॉइंट आ जाएगा और ये 75 है, तो 75 को अगर हम करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11। अब ऑलरेडी क्वोशंट में मेरे पास डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 जीरोस, क्योंकि पॉइंट के बाद आप जीरोस यूज कर सकते हो कितने भी। ये 1100 हो गया। यहाँ पे क्वोशंट में है आपके पास 8 और ये हो जाएगा आपके पास 16। अब आपको 16 से सेम डिजिट यूज करना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि आपका ये 1100 तक आना चाहिए। 11 1 6 6 से करना होगा हमें, क्योंकि 7 से करने पर ये 1169 हो गया, जबकि हमारे पास यहाँ सिर्फ 1100 है। स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक हो गया हमारा। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.86 सेंटीमीटर। अब एफ बी की वैल्यू आ गई 0.86 सेंटीमीटर। इसका भी हम एस्टिमेशन से राउंड ऑफ कर लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर्स को हम सिर्फ एक डिजिट में ही मेजर करते हैं। तो ये आपका 6 है, 5 से ग्रेटर है, तो ये इरेज हो जाएगा और इससे पिछले वाला जो यूनिट है उसमें हम 1 इंक्रीज कर देंगे। तो ये आपकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है इसकी वैल्यू आ गई 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ थर्ड पार्ट विच इज ट्रेपेजियम शेप। ट्रेपेजियम, इसकी जो शेप है वो ट्रेपेजियम की है और ट्रेपेजियम का एरिया होता है, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट का एरिया ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल। ये पैरेलल का साइन डाल दिया है मैंने, यहाँ पे लिख ही देता हूं, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट मींस ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या थी 1 एंड दूसरी ये 2 है, इंटू हाइट है आपकी 0.9, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 3 इंटू 0.9। 2 को आप 3 से कट कर ले, 1.5 आ गया। 1.5 को आप 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का भी एरिया 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको भी मैं एस्टिमेशन कर लेता हूँ। ये डिजिट 5 है, तो 5 है तो ये डिजिट को हम इरेज कर सकते हैं और इसलिए पिछले डिजिट को हमें 1 यूनिट बढ़ा देना है। तो इसका एरिया आ गया हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास सभी पार्ट्स का एरिया आ गया है,
टोटल एरिया अगर फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ एरोप्लेन, एरिया क्या हो जाएगा उस पेपर का जिससे ये एरोप्लेन बना है, सभी को हम ऐड कर देंगे। 2.5 प्लस 6.5 प्लस 4.5 अगेन 4.5 एंड 1.4। तो स्टूडेंट जब आप इन सभी को ऐड कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 to 8, 8 and 9 17 and 2, ये हो गया 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन 12.2 का, और इसका जो फाइनल आंसर है हमारे पास 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। यूनिट लिखना मस्ट है, जरूरी है, यूनिट आपको लिखने हैं आंसर में, पूरे क्वेश्चन में यूनिट्स को कहीं भी भूलना नहीं है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी था और इसमें 1 2 नहीं पूरे 5 पार्ट्स का एरिया फाइंड करना था, इसलिए ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सिंपल है। अगर आपको हीरोन्स फॉर्मूला समझ आ गया तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे बाद फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है और पॉसिबली अभी हम आज ही इस लाइव सेशन में इस पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे, जिसका साथ हमारा ये हीरोज फॉर्मूला चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट हमें करना है फोर्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, इसका जो बेस है और एक ट्रायंगल है उसका बेस सेम है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, और इनका जो एरिया है वो भी सेम है, दैट मीन्स इस पैरेललोग्राम का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। तो नेक्स्ट, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन बेस 28 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये जो आपकी साइड है ये है 28 सेंटीमीटर, तो इसमें से एक हो जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर और सेकंड हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें क्या करना है, इस पैरेललोग्राम की ये जो हाइट है ये हमें फाइंड करनी है। गिवन है हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स और हमें ये बताया गया है कि इन दोनों का एरिया सेम है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लूं तो सेम एरिया इस पैरेललोग्राम का होगा, और पैरेललोग्राम का अगर मैं एरिया फाइंड कर लूं तो मैं यहां से इसकी हाइट फाइंड कर सकता हूं। रीजन कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हाइट हमें फाइंड करनी है। मेरे पास अगर एरिया हो और बेस हो तो मैं हाइट फाइंड कर सकता हूं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना है इस ट्राइंगल का। इसे भी मैं नेमिंग दे दे रहा हूं ए बी सी डी एंड ई। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABE। ट्राइंगल ABE में A है हमारे पास 28, B है 26 एंड C है 30। सभी के साथ यूनिट्स जरूर लिखें। तो अब हमें सबसे पहले S फाइंड करना है। हीरोन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। 26 प्लस 28 प्लस 30 होल अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 4 एंड कैरी 1, 84 अपॉन 2 विच इज 42 सेंटीमीटर। तो आपके पास S की वैल्यू आ गई। अब हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE।
तो ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस और ए बी सी तीनों की वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पर। एस की वैल्यू है 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 30, 42, यहाँ से आएगा आपका 16, यहाँ आ गया आपका 14 और यहाँ आ गया आपका 12। अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो इन सभी के आप पेयर बना के ट्राई करें, अगर पेयर नहीं बनाना है तो सभी को आप मल्टीप्लाई कर दें और इसका रूट फाइंड करना होगा। तो हम सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। 42, 16, 276। अब 672 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 14 एंड 12 है हमारे पास, 140 एंड 28, 168 से 8 to the 16, 156, 7, 5, 53, 2, 1, 3, 4, 40, 2, 7, 6, 6, 9, 8, 2 एंड 1, 1। तो ये आ गया हमारे पास टोटल मल्टीप्लिकेशन करके 112896। इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका हमारे पास वही है, डिवीजन मेथड। 112896, इसके हम राइट साइड से पेयर बना लेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेयर में है 11, तो 11 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो हम 3 3 जा करेंगे और ये हो गया 9, 11 माइनस 9 2, ये 28 यहाँ नीचे। अब 3 का डबल हो जाएगा 6। अब 6 के साथ कोई डिजिट यूज करना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 3 से करूँ, 3 3 जा 18, 8, 3 3 जा 9 एंड ये हो जाएगा 108। मैं अगर 4 से करके देख लेता हूँ, 4 4 जा 16 एंड 6 1, ये हो जाएगा 25। 3 से ही करना है हमें। 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 9 9 हो जाएगा, 21 एंड 18 3। अब ये पेयर 96 आपका यहाँ आ गया, यहाँ हमारा 3 लिखना पेंडिंग बच गया। अब यहाँ पे डिवाइजर इस क्वोशिएंट का डबल हो जाएगा, तो 33 का डबल हो जाएगा 66। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास 6 है डिजिट, 66 है, और यहाँ पे लास्ट डिजिट है मेरे पास 6। तो अगर 4 4 जा 16 होता है, या तो 6 6 जा 16, 36 होगा, तो यूनिट डिजिट मेरा 6 होगा। तो मैं पहले 4 से करके देख लेता हूँ। 4 4 जा 16 एंड 1, 24, 25, 2, 24 एंड 26। तो ये मेरा 2600 हुआ, ये बहुत छोटा है इससे। तो अब मैं ऐसे करूँगा 6 6 6 से, 6 6 जा 36, 9 एंड 3, 3 3 9 6। ये 6 से कंप्लीटली आपका वैल्यू आ गई, और ये हो गया आपका 0 लास्ट में। दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट है वो हो गया आपके पास 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका एरिया है इस ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। ABE का ट्राइंगल का एरिया है ये। और हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो इक्वल है। तो गिवन ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्राइंगल AB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, तो इसका भी एरिया आपका 336 आ जाएगा, और एरिया हो जाएगा इस पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट के इक्वल। एरिया की वैल्यू आपके पास है 336, बेस है आपके पास 28, एंड हाइट की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है, तो h हो जाएगा 336, ये 28 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा यहां से 28, दोनों इवन नंबर है, आप 2 से काट लेते हैं सबसे पहले, अगेन ये हो गया 12 से कट गया, तो h की वैल्यू आ गई आपकी, जो पैरेललोग्राम की हाइट है दैट इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट आपका सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि हमने एरिया नहीं इस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड की है, और हाइट हमेशा सिंगुलर क्वांटिटी, ये जो डिग्री 1 रहेगा, तो हाइट आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ये था 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम 5th क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। एक रोम्बस की शेप का आपके पास फील्ड है, तो रोम्बस इज सेम लाइक पैरेललोग्राम, बट ओनली डिफरेंस इसके जो डायगोनल साइड छोटा और एक बड़ा होता है, और ये दोनों ही एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर, सारी साइड इसकी 30 मीटर है, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, तो इसका जो लॉन्गर डायगोनल है उसकी लेंथ है 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, तो ये आपके पास एक फील्ड गिवन है, और यहाँ पे 18 काउज है जो ग्रेजिंग कर रही हैं, यानी कि घास चर रही हैं, तो हमें बताना है कि एक काउ के हिस्से में कितनी जमीन, कितना एरिया आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये रोम्बस है, और इसमें हमारे पास 2 ट्रायंगल्स गिवन है, और इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर आप देखें तो 30 30 48 30 30 48, जो तीनों साइड्स है वो सिमिलर है, और अगर साइड जो सिमिलर है तो इसका जो एरिया है वो भी सेम होगा। तो अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ रोम्बस। और रोम्बस का अगर मैं फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड करूं तो इसमें ए हो गया मेरा 30, बी भी हो गया 30, एंड सी हो गया 48। तो सबसे पहले हमें एस फाइंड करना है, और एस फाइंड करेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हो जाएगा 108 अपॉन 2 विच इज 54 मीटर। अब हमें एरिया फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एस, ए, बी और सी सभी वैल्यूज है, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस की वैल्यू पुट करेंगे आप 54, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 एंड 54 माइनस 48, तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 54 इंटू 14 इंटू 24 होगा ये 24 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 6। अब यहाँ पे 54 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 54 का ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा 9 6 54, और 9 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3। तो 54 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3 इंटू 6
24 ऑलरेडी पेयर में था तो मैंने इसको ब्रेक नहीं किया है, और 6 है ऑलरेडी। अब यहाँ पे मैं पेयर्स बना दूं तो 24 का पेयर बन गया, 6 का भी पेयर बन गया और 3 का भी पेयर बन गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 3 इंटू 6 इंटू 24, 24 इंटू 18 हो जाएगा आपका 432 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया है वो है 432, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा आपके पास, रोम्बस का एरिया हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल का एरिया अगर 432 है तो सेकंड का भी वही है, और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास रोम्बस का एरिया। तो रोम्बस का हमारे पास जो टोटल एरिया है दैट इज 864 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो हमें सॉल्व करना है कि 18 cows are grazing in land which is 864 meter square, then one cow is grazing in land। तो आप इसको 8464 को 18 से डिवाइड कर दो। अगर मैं इसको 18 से डिवाइड कर रहा हूं 18 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं इसे, 9432। अगर मैं 9 के टेबल से कट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 9 4 जा 36, 4 जा, एंड ये हो जाएगा आपका 436, 36 एंड 7 8। तो एरिया आ गया 48 मीटर स्क्वायर। तो 48 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो सभी काउस को, सभी गांवों को मिल रहा है। तो दिस इज योर आंसर। तो यही हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस बच गए हैं, और चारों ही क्वेश्चंस जो हैं वो इजी है, और सारे ही हीरोज फॉर्मूला से ही सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं आपके पास उनको आप ट्राई करें और सॉल्व करें, और कल मैं सेम टाइम पे सेम लाइव सेशन में आपके साथ वो 4 जो क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग बच गए हैं उसको आपके सामने सॉल्यूशन करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं हम कल के सेशन में। और आज रात को 9 बजे हम लेके आ रहे हैं क्लास 10 का लाइव सेशन, जिसमें हम कल वाला जो हमने 1.3 कंप्लीट किया था आज हम करेंगे 1.4, और क्लास 9 के लिए मिलेंगे हम कल लाइव सेशन में। तब तक आप ये 4 क्वेश्चंस को ट्राई करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और दिए गए नंबर पे या तो आप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। मिलेंगे कल, और 10 क्लास वाले स्टूडेंट्स तैयार रहें रात को 9 बजे अपने लाइव सेशन के लिए। मिलते हैं अब रात को 9 बजे नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।